नमस्कार। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नसीनों की ठोकर में जमाना है। राजनेताओं से कुर्सी छूटती नहीं, चाहे उम्र कितना भी हो जाए। राजनीति करने का मजा ही अलग है। अभी हालिया 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान के पांव कब्र में लटके हुए थे। बावजूद इसके उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पार्टी ने उन्हें टिकट भी इशू कर दिया, पर इससे पहले कि वे चुनावी मैदान में उतरते साहब इंतकाल फरमा गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार कहा था, मैं तो इस कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं। हो सकता है उस वक्त गहलोत साहब सही हो, लेकिन वक्त किसी को भी पीछे छोड़ने से डरता नहीं। राजस्थान में कुछ ही दिन बाद विधानसभा के चुनाव हुए और गहलोत साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ गई। भाई, कुर्सी तो कभी किसी की होती नहीं, ये बात वक्त ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालना वक्त का गलत निर्णय हो सकता है, लेकिन जेल से निकलते ही उनका फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का निर्णय कितना सही है, ये भी वक्त जरूर बताएगा। हेमंत कांग्रेस पार्टी के समर्थन से पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को सहयोगियों ने उनको सीएम का चेहरा बनाया। झारखंड की जनता अक्खर मिजाज रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नकार दिया और हेमंत सोरेन का भोला चेहरा लोगों ने पसंद किया। झारखंड की जनता बोरे में भर भर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को वोट किया, जबकि रघुवर दास के सपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डट कर खड़े थे। बावजूद इसके लोगों ने हेमंत सोरेन को पसंद किया। कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन फौरन सत्ता में वापसी करेंगे, और किया भी। उन्होंने जेल से बाहर आते ही फौरन झारखंड की सीएम पद की शपथ ले ली। भला हो चंपई सोरेन का, जो बिहार के जीतन राम मांझी की तरह कुर्सी से नहीं चिपके, वरना लेने के देने पड़ सकते थे। कुल मिलाकर राजनीतिक तकाजा कहता है कि हेमंत सोरेन यदि सत्ता से दूर रहते तो अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें और उनकी पार्टी को इसका ज्यादा फायदा जरूर मिलता, क्योंकि राज्य में चुनाव के लिए मात्र 4 साढ़े 4 महीने ही शेष बचे हुए। ऐसे में हेमंत थोड़ा धैर्य दिखाते तो उनकी जीत अगली चुनाव में 100% पक्की हो सकती थी। हो सकता है वे अब भी जीत जाएं, लेकिन अगले 4 साढ़े 4 महीनों तक उनके राज के दौरान एंटी इनकम्बेंसी कितनी बढ़ेगी यह भी वक्त बताएगा। और इतना जरूर है कि जेल जाने के कारण उनके प्रति जो सहानुभूति लहर उपजी थी उसमें कमी जरूर आई है। चंपई सोरेन हालांकि कुछ भी कहते रहे, लेकिन निश्चित तौर पर वे इस फैसले से दुखी जरूर होंगे, क्योंकि जब उनसे खुद के इस्तीफे या सत्ता परिवर्तन के कारण पूछा गया तो उन्होंने तपाक से यह नहीं कहा कि हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन के प्रति अपार श्रद्धा के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है, जैसा कि अक्सर
जैसा कि अक्सर नेता लोग कहते रहते हैं। उन्होंने केवल यह टका सा जवाब दिया कि यह गठबंधन का निर्णय था। सही मायने में कहा जाए तो निजी कारण से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता के तकाजे के कारण भी चंपई सोरेन इस फैसले से कतई खुश नहीं है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि विधानसभा चुनाव सिर पर है, तब इस तरह का राजनीतिक फैसले किसी हाल में सही नहीं कहे जा सकते। देख लीजिए, कम से कम हरियाणा का उदाहरण हमारे सामने है। भाजपा वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। नतीजा, लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर हार गई। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा की मात्र 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन चंपई सोरेन के नेतृत्व में लड़ा गया 2024 लोकसभा का इलेक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से 3 सीटें जीती। अब आपाधापी में हेमंत सोरेन का लिया गया यह निर्णय कितना सही होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर एक बार फिर से एक शेर याद आ गई, बोल ही देता हूं। वक्त आने पर बता दूंगा तुझे ये आसमां, वक्त आने पर बता दूंगा तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है।